हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मैं हूँ राज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मैं हूँ क्लासेस बालाट बाटा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 cot a का वैल्यू दिया हुआ है 4 और 1 - 10 स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर है तो इसको दिखाना है और अगर नहीं है तो नहीं है। वो कैसे है वो आपको दिखाना है, क्या मतलब है या नहीं है वो इस जस्टिफाई करना है, ठीक ना। क्वेश्चन ये तो पेज नंबर आपका है 121 का, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1, ठीक ना। तो क्वेश्चन यही है कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से करेंगे क्या, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ से cot a का वैल्यू पहले निकालेंगे, साइन और कॉस और टेन का वैल्यू निकालेंगे और सब जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। और अगर इस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा तो मतलब इसका मतलब है ये इसके बराबर है, और अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं होगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। बस यही हमको बताना था, ठीक ना। यहाँ से जब हम निकालेंगे cot a का वैल्यू तो 4/3 हो जाएगा। और हमको पता है ये फार्मूला से, पी बी पंडित बदरी प्रसार हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट बी और पी परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक ट्रेंगल बना दे हम और ए बी सी, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 4 ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। क्योंकि ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 16 9 25 और √5 हो गया। तो जब ये निकल गया तो साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p/h परपेंडिकुलर क्या है 3/5 हो गया। कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा v/h। तो बेस क्या है 4/5। टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b। परपेंडिकुलर क्या है 3/4। जब यहाँ से ये निकाल लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक उरिक वाला बात नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है, क्या कोई भी बना सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक ना। देखिए, मेहनत करना अलग बात होता है, लेकिन थोड़ा सा सही डायरेक्शन में मेहनत करना वो कुछ अलग बात होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको सही डायरेक्शन में मेहनत करके बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर मेहनत कर रहे हैं और अलग जगह मेहनत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है होगा। इसको मेहनत करते हैं लेकिन अलग तरीका से कुछ, ठीक है ना। तो 1 - 10 स्क्वायर है, 10 का वैल्यू हमने निकाला 3/4, तो इसका जो होगा 3/4 का स्क्वायर 9/16, 1 + 9/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस का 16/25 माइनस साइन का 9/25। इधर बना देते हैं। अगर हम 16 - 9 कर दे और डिवाइड 16, फिर 16 + 9 डिवाइड बाई 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 - 9 हो गया आपका 7/25, ठीक ना। 16 - 9 7 और 16 प्लस, यही तो लाना था, यही तो लाना था, ठीक ना। समझ में आ गया बात को, बहुत आसान था क्वेश्चन, 2 मिनट में सवाल बन गया। 7/25, 7/25 एल एच एस भी यही आ रहा है,
और RHS भी यही आ रहा है, LHS भी यही आ रहा है और RHS भी यही आ रहा है। इसका मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि हाँ 1 - tan² A डिवाइड बाई 1 + tan² A इक्वल टू cos² A माइनस sin² A, ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। कब? जब cot 3 cot A इक्वल टू 4 रहेगा, तब उस केस में, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा और ये जो इसमें जो बात बताया वो सारा चीज समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं भी आया तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा उस चीज को आप कमेंट्स कीजिए, मैं समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू आऊँगा और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।